तो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध भयावह होता जा रहा है। रूस ने यूक्रेन को दहलाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो यूक्रेन भी रूस पर भीषण पलटवार कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलों के हमले के साथ ही घातक बॉम्ब और ड्रोन तक का इस्तेमाल इस जंग में किया जा रहा है। लेकिन युद्ध की इस खबर के बीच मॉस्को से बहुत बड़ी खबर आई है। रूस ने ठान लिया है कि अब यूक्रेन को पहले जैसा नहीं रहने दिया जाएगा। प्लानिंग है कि यूक्रेन का मानचित्र ही बदल दिया जाए और यूक्रेन एक छोटे से हिस्से में सिमट कर रह जाए, जहां की सरकार का रिमोट पुतिन के पास हो। आप ये सुनकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन हमारी अगली खबर इसी तथ्य से, इसी सच से, इसी रिपोर्ट से जुड़ी हुई है। जी और अहम खबर है, रूस के बेलगोरोद में जबरदस्त अटैक की यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड ने इस हमले को अंजाम दिया है। बेलगोरोद में यूक्रेनी फोर्स ने 70 ड्रोन्स यहां फायर किए हैं। हमले से रूसी सैन्य ठिकानों में देखिए कैसे भीषण। कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करें अगरबत्ती बिजनेस। घर बैठे हर महीने 80,000 रुपए कमाने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। आग लग गई। तस्वीरें आपके सामने, एक नहीं दो नहीं 70 ड्रोन्स यूक्रेनी फोर्स की तरफ से बेलगोरोद में फायर किए गए हैं और निशाने पर रूसी सैन्य ठिकाने थे। तो ये तस्वीरें अपने आप में हाहाकारी हैं। बेलगोरोद में देखिए जो रूसी सैन्य ठिकाने थे उनका क्या हश्र किया है यूक्रेन ने। यूक्रेन इतने सालों की जंग लड़ने के बाद भी अभी भी इतना ताकतवर है कि रूस को बड़े जख्म देने में कामयाब हो रहा है। ये बेलगोरोद की तस्वीरें हैं। रूस के बेलगोरोद में जो तमाम सैन्य ठिकाने थे उन्हें निशाना बनाकर 70 से ज्यादा ड्रोन दागे गए हैं और इस हमले के बाद अंजाम क्या हुआ इस पूरे इलाके का, ये इन दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और रूस के सारातोव में बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेन ने ड्रोन से हमले किए। हमले में 2 फैक्ट्रियों में भीषण आग लग गई है। तो ड्रोन अटैक लगातार यूक्रेन का रूस में जारी और रूस के बहुत अंदरूनी इलाकों में भी अब इन ड्रोन्स के जरिए हमला किया जा रहा है। तो ये देखिए 2 खबरें हैं। रूस के बेलगोरोद में जबरदस्त हमला हुआ है, वहीं यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए अटैक किया है। लगातार ड्रोन के जरिए करीब 1200 किलोमीटर रूस के अंदर, सीमा के अंदर भी यूक्रेन हमले कर रहा है। अलग अलग ड्रोन जिसकी कैपेसिटी अलग अलग है। हमले में 2 फैक्ट्रियों में आग लगी है, वहीं दूसरी तरफ रूसी सैन्य ठिकानों में भी आग लगी है। इन दोनों तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यह हमला कितना भयानक था और किस तरह के विस्फोटक ये ड्रोन कैरी कर रहे हैं जो रूस पर गिराए जा रहे हैं, रूस के ठिकानों पर जिनसे हमला किया जा रहा है। और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अब आपको बता दें। पुतिन के सहयोगी निकोल पेट्रुशेव का दावा। निकोल पेट्रुशेव ने कहा 2025 में अस्तित्व में नहीं रहेगा यूक्रेन। निकोले पेट्रुशेव ने कहा टुकड़ों में बंट सकता है पूरा का पूरा यूक्रेन। जी हां, तो खत्म हो जाएगा जेलेंस्की का देश। दावा तो यही किया जा रहा है, टुकड़ों में बंट जाएगा यूक्रेन। पुतिन के सहयोगी निकोले पेट्रुशेव ने यह कहा है। क्या दावा किया है? पहला यह कि यूक्रेन इस साल अस्तित्व में नहीं रहेगा। खार्किव, ओडेसा, निकोलेव और डेनोपेट्रोवस्क नष्ट हो रहा है। खेरसोन, ज़पोरिजिया, डोनेस्क, लुहांस्क, क्रीमिया पर समझौता हम नहीं करेंगे, यह भी दावा किया है। जी हां, वो कहते हैं पूर्वी यूक्रेन पर रूस की संप्रभुता को लेकर अब कोई समझौता नहीं होगा। इन क्षेत्रों के लिए मान्यता प्राप्त करना मॉस्को का लक्ष्य है। किसी पश्चिमी देश से बातचीत का कोई मतलब नहीं। मॉस्को यूक्रेनी लोगों को भाईचारे वाला देश मानता है। यूक्रेन को लेकर रूस बेहद चिंतित है। अब देखिए संदेश क्या है। पूरा यूक्रेन कई टुकड़ों में बंट सकता है। यूक्रेन के कई राज्यों पर रूस दावा ठोकेगा। नेटो देश के दबाव के आगे झुकेगा नहीं। कुल मिलाकर जेलेंस्की के देश को यह सीधा संदेश देने की कोशिश रूस की तरफ से की जा रही है।
हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल संजय सॉय हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ हैं, कमांडर अतुल भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे सहयोगी मनीष झा भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये बयान ऐसे ही तो नहीं आ गया होगा रूस से। क्या वाकई रूस के इरादे यूक्रेन को कई टुकड़ों में बांटना है, उस पर नियंत्रण है? देखिए, निकोलाई पात्रुशेव कौन है? वो पुतिन के सबसे करीबी सलाहकार हैं, रूस के एनएसए रह चुके हैं। इस वक्त वो प्रेसिडेंट ऑफिस में प्रेसिडेंट पुतिन को सलाह देते हैं। इसके अलावा वो पुतिन के सीनियर रह चुके हैं, जब वो केजीबी में थे, उसके बाद वो एफएसबी के डायरेक्टर हैं। अच्छा। तो ऐसी स्थिति में आप ये सोचिए कि निकोलाई पात्रुशेव जो बोल रहे हैं वो वही बोल रहे हैं जो पुतिन सोच रहे हैं या जो पुतिन कहने वाले हैं। अब उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने ये कहा कि जो ईस्टर्न यूक्रेन का वो हिस्सा, यानी कि डोनबास का वो हिस्सा जहां जिसे रूस ने अपने नियंत्रण में ले लिया, उसे तो वो किसी भी कीमत पर वापस नहीं देंगे। ये बात पुतिन भी कह चुके हैं और ये बात होने भी वाली है। जब बातचीत होगी तो ये तो तय है कि यूक्रेन का जो 1/4 हिस्सा है जो अभी रूस के नियंत्रण में है, जिसमें 4 प्रांत है, डोनेट्स्क, लुहांस्क, खिर्सोन, ज़पोरिजिया, ये अब रूस के ही हिस्सा में रहेगा, ये यूक्रेन को नहीं जाएगा। तो एक बंटवारा तो ये हो गया। अब ये है कि पश्चिमी देश जिस तरीके से यूक्रेन पर हावी हैं, तो ऐसा हो सकता है कि बाकी बचे जो हिस्से हैं वो फिर 2 टुकड़े में बच जाएं। एक टुकड़ा एक छोटा सा यूक्रेन बचे, एक टुकड़ा जो पश्चिमी यूक्रेन का होगा वो शायद पोलैंड और पश्चिमी देश उसे हड़पने की कोशिश भी करें।